मैंने सोचा कि इस चीज़ पे डिस्कशन करना ज़रूरी है। ये मे भी आपके लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता है और कुछ लोगों के डाउट्स भी क्लियर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ऐसा मुझे लगा। जितनी इन्फॉर्मेशन जेन्यून होती है वो शेयर अगर आप लोगों से नहीं करूँगा तो हो सकता है जब आप इंटरव्यू फेस करें या फिर उसके रिजल्ट्स देखें तो शायद एक अलग ही मोड में चले जाएं। तो बेटर है जो चीज़ें पता है वो आप लोग को भी पता होना चाहिए, जिससे आप स्ट्रांगली उसको फेस कर पाओ। तो चलो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू में जो पीएचडी के इंटरव्यू हैं और जो होने वाले हैं उसमें आप किस सिचुएशन में हैं और कैसे आपको वो सिचुएशन हैंडल करनी है। देखो, अगर आप आईआईटी बीएचयू के अंदर इंटरव्यू देने वाले हो जो अभी होने वाला है कब, 3 मई में, तो काफ़ी लोगों के पास आ चुका होगा। कई डिपार्टमेंट का हो सकता है 4 को हो, किसी का 5 पे हो। तो सारे इंटरव्यू चल रहे हैं, शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, आप लोगों ने सबने फॉर्म डाला था। सो द मेजर पॉइंट विच आई नीड टू डिस्कस इज़ अबाउट द एलिजिबिलिटी। आपकी एलिजिबिलिटी कुछ भी हो सकती है जो आपने एंटर की होगी फॉर्म के अंदर। डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव रिसीव्ड द कॉल। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ मेल आया था कि लाइक यू डोंट हैव द डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ सबमिट इट। कुछ लोगों का मास्टर्स नहीं था। सो ओवर एंड ऑल आपकी एलिजिबिलिटी जो भी थी, तो हो सकता है आपकी एलिजिबिलिटी नेट रही हो, आपने नेट क्वालिफाई किया हो, या फिर हो सकता है आपकी एलिजिबिलिटी गेट रही हो, या फिर आपने जेआरएफ निकाल रखा हो। फ़ाइन, पॉसिबल है कहीं का जेआरएफ होगा आपके पास, गेट होगा, फ़ाइन। अगर ये तीनों कैटेगरी हैं देन नो डाउट, मेरे को भी कोई डाउट नहीं है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दोगे एंड आई एम डैम श्योर। होगा क्या इंटरव्यू में, पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, एक शॉर्ट बेसिक एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड जो डिपार्टमेंटल इन जनरल होगा। उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं आएगी, सिर्फ सब्जेक्ट से बेसिक क्वेश्चंस आएंगे एंड आई एम श्योर कि वो मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद इंटरव्यू होने वाला। बट जो मेरा डाउट है, जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, दोज इज़ ओनली फॉर जिनका डीएसटी इंस्पायर प्रोविज़नल लेटर है, वो लोग जो इंटरव्यू देने वाले हैं। प्लीज़ आप डिसअपॉइंट मत होना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप इस चीज़ को सुन के एक इसको 100% श्योर मानो, बट चीज़ों को कैसे टैकल करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज़ नॉट फॉर योर डिसअपॉइंटमेंट। देखो, अगर आप डीएसटी इंस्पायर, अभी किसी और इंस्टीट्यूट के भी मेरे कई सारे मेंबर्स हैं, उन लोगों ने मेरे को रिज़ल्ट शेयर किया, उनके 2 राउंड इंटरव्यू हो एंड फाइनली द रिज़ल्ट वॉज वेरी शॉकिंग। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग के साथ ऐसा हो जो लोग डीएसटी इंस्पायर के बेसिस पे जाने वाले हैं। देखो, डीएसटी इंस्पायर आपको मिला है प्रोविज़नल ऑफ़र लेटर, गॉट इट। तो जो प्रोविज़नल ऑफ़र लेटर है वो एलिजिबिलिटी में आता है एज़ पर द यूनिवर्सिटी और आईआईटी गाइडलाइंस। तो उन्होंने आपको बुला भी लिया, ठीक। अब आप सिचुएशन समझो, देखो दोनों के साइड आप सोचो। लाइक अगर आप इंस्टीट्यूशन हो, आप इंटरव्यू पैनल हो, आप सिलेक्शन बोर्ड हो, ठीक है, और आप स्टूडेंट हो, एक डीएसटी एस्पायरेंट हो। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन हो और आपने सपोज़ मेरे को ले लिया, मैं डीएसटी प्रोविज़नल ऑफ़र लेटर है मेरे पास एंड आपने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। नाउ सेलेक्ट कर लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, एंड जब मैंने किसी भी गाइड के साथ XYZ जिस भी डिपार्टमेंट के मैं सेलेक्ट हुआ हूँ उसके साथ जब मैंने फुल प्रपोज़ल ऐड किया, तो एट द एंड ऑफ द स्क्रीनिंग प्रोसेस डीएसटी ने मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया और मुझे अवार्ड लेटर नहीं दिया। तो व्हाट इज़ द सिचुएशन? मैंने एडमिशन लिया ऑन द बेसिस ऑफ डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप, बिकॉज वो प्रोविज़नल था। प्रोविज़नल मतलब होता है कि उनको फ़ाइनल मिलेगा, बट यहाँ डीएसटी क्या करती है, प्रोविज़नल दे देती है बट श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती कि उसको फ़ाइनल मिलेगा। सो नाउ अभी क्या हुआ उन स्टूडेंट के साथ जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, इंस्टीट्यूट उनको कैंसिल कर सकता है, बिकॉज उसी के बेस पर रजिस्ट्रेशन हुआ था और अब वो नहीं मिला। तो इंस्टीट्यूट अपने एक इंटरनल लाइक नॉर्म्स बना लेता है कि जिसमें वो डीएसटी प्रोविज़नल ऑफ़र वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस कम देगा अगर उनका प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा
या कोई गाइड रेडी है, अगर उसको नहीं भी मिला तो वो JRF के थ्रू करवा दे, या इंस्टीट्यूट फेलोशिप असिस्टेंटशिप दिलवा दे, टीचिंग असिस्टेंटशिप दिलवा दे, और समथिंग एल्स लाइक प्रोजेक्ट है, कुछ भी है। तो अगर इस टाइप का कुछ केस होगा तो डेफिनेटली जो गाइड है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अदरवाइज इंस्टीट्यूशन उस गाइड से ये पूछ सकता है कि नाउ टेल मी, अगर उसका फाइनल प्रोविज़न नहीं मिला तो व्हाट यू विल डू। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो अभी आपको करना क्या है, आप जाएंगे, रिटन एग्जामिनेशन देंगे, इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू में वो आपसे हो सकता है पूछ लें कि अगर आपका फाइनल अवार्ड नहीं हुआ देन ऑन व्हाट बेसिस आई विल सेलेक्ट यू। तो आपको क्या आंसर देना है? योर आंसर मस्ट बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। हाँ सर, दिस इज़ द क्वेश्चन इन माई माइंड ऑल्सो, लाइक इफ़ आई विल नॉट सेलेक्टेड देन व्हाट विल हैपन, मुझे फेलोशिप कहाँ से मिलेगी, लाइक दैट। नो, नो नीड, दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट। आपको प्रोविजनल ऑफर DST ने दिया है, गॉट इट। अगर उसने फाइनल नहीं दिया, सो हु इज़ द कल्प्रिट? द डिपार्टमेंट, द गाइड जिसकी प्रोफाइल देखी जाती है, द प्रपोजल किसने दिया? गाइड ने। गाइड किसका है? इंस्टीट्यूशन का। सो दीज आर द कल्प्रिट, नॉट यू। आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग था, दैट इज़ वाई यू गेट द प्रोविजनल ऑफर लेटर। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है, सर DST हैज सेलेक्टेड मी ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रोफाइल, सो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रोफाइल that I will be selected for the final offer letter. Now, if you will select me, then definitely the rest of the 50% will depend on the department, the guide, and the proposal which we'll apply to the DST. And I am very much confident that I'll going to apply through a novel and a very strong proposal. I just need like this sir, किसी का नाम ले दो, like XYZ professor, and I just need their guidance. If I'll get the guidance from that department and from the interview panel, then I'm damn sure that this would be correct and I'll get the final offer letter of DST. Are you getting my point? आपको बहुत strongly आंसर देना है कि मेरी गलती नहीं है अगर मुझे DST का ऑफर लेटर नहीं मिला। अब अगर गलती है तो दैट इज़ द डिपार्टमेंट, दैट इज़ द गाइड प्रोफाइल। गाइड का प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है इसीलिए मेरे को नहीं मिला, गाइड का प्रोजेक्ट स्ट्रांग नहीं है इसीलिए मेरे को नहीं मिला। मैं अपने मन से प्रोजेक्ट नहीं डाल सकता, यू नो वेरी वेल। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, सो योर गाइड विल डिसाइड ऑल द प्रोजेक्ट। तो आपके आंसर्स बहुत स्ट्रांग, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है अगर ऐसा पूछते हैं तो। बिकॉज मान के चलो उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है, जितने भी प्रोविजनल ऑफर लेटर वाले लेके आएंगे ना उनको साइड करो। तो जब ये सोच ही रखा है तो आपको भी स्ट्रांग होना है। हो सकता है ये आंसर आपको सेलेक्ट कर ले, और जितने लोग सिर्फ हमारे रिसर्च फैमिली मेम्बर्स हैं ना वही ये आंसर देंगे, बाकी कोई नहीं देने वाला, बाकी सिर्फ डर के भाग जाएंगे। सो यू मस्ट बी स्ट्रांग, आई एम विद यू। और ऐसा कोई भी अपडेट और मुझे समझ आएगा कि आपको मुझे बताना है तो आई विल हेल्प यू। बिल्कुल सोचना मत, बिल्कुल भी डरना मत, बी कॉन्फिडेंट एट ऑल। IIT BHU नहीं लेगा तो कोई और लेगा, DST इंस्पायर प्रोविजनल मिला है तो फाइनल भी मिलेगा, बस अप्रोच अच्छी रखनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने पहले सोचा कि यार लाइव चलते हैं, बट फिर सोचा सारे स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं, फिर लाइव सेशन का मज़ा नहीं आता, लोग देखते भी नहीं है। बट मुझे लगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी सारे मेंबर्स के वो आ रहे हैं कि सर IIT BHU का अभी इंटरव्यू आने वाला है, सो प्लीज़ हेल्प मी। सो मुझे लगा इससे अच्छा पॉइंट अगर आपके मैंने दिमाग में डाल दिया तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा, ये पॉइंट अगर दिमाग में चला गया तो। सो थैंक यू सो मच। देखो जो मैं बोलता हूँ मैंने लिख ही दिया है, इसलिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।